तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मातृशक्ति भद्रपुरुषो प्रातःकालीन इस मधुर वेला में उपस्थित हुए हैं। आइए सभी मिलकर के एक गीत के माध्यम से प्रारंभ करते हैं आज के इस सभा को। न यश्कीर्ति पदा चाहता हूँ, न यश्कीर्ति पदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ। बोलिए न यश्कीर्ति पदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ। ओ नादा है जो तेरी मूरत बना के रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा के। ओ नादा है जो, ओ नादा है जो तेरी मूरत बना के रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा के, रखते सजा के। मैं तो मन के मंदिर में अपने बसा के, मैं तो मन के मंदिर में अपने बसा के तुझे हर घड़ी पूजना चाहता हूँ। न यश्कीर्ति पदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ। प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, मेरे लक्ष्य से ना मुझे डिगा मुझको पाए। प्रलोभन मुझे, प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, मेरे लक्ष्य से ना मुझे डिगा मुझको पाए, डिगा मुझको पाए। करूं प्यार दुर्गम से, करूं पार दुर्गम से दुर्गम की राहें, तेरा ही पिता साधना चाहता हूँ। यही है पिता साधना चाहता हूँ। न यश्कीर्ति पदा चाहता हूँ, न यश्कीर्ति पदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही ए पिता
चाहता हूँ। पदों डिग्रियों की ना मुझे चाह कोई, हो दुश्मन जमाना ना परवाह कोई। पदों डिग्रियों की, पदों डिग्रियों की ना मुझे चाह कोई, हो दुश्मन जमाना ना परवाह कोई, परवाह कोई। मुझे कर न पाए ना निरुत्साह कोई, मुझे कर न पाए ना निरुत्साह कोई। तेरे ही दयालु दया चाहता हूँ, न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ। तेरा प्यार ही ए पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही हे पिता चाहता हूँ। बनो पापी अत्याइयों का मैं साथी, बनो दीन दुखिया जनों का हिमाती। प्रभु पापी अन्यायों का न मैं साथी, बनो दीन दुखिया जनों का हिमाती, जनों का हिमाती। कवि वीर दुनिया फिरे जिसको गाती, मैं वो रस भरी कविता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही पिता चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा कृपा हम सभी के बीच में, ये बहुत सुंदर हमने इन पवित्र विचारों के माध्यम से एक गीत सब मिल करके बोल रहे थे। सुनो मोहन जी, आइए एक बार सभी पुनः से अपने हाथों को जोड़िएगा, आंखें बंद कीजिए और उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हाँ मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं किसी एक परिषद में रहूं या अन्य किसी जंगलों में रहूं, घर में रहूं, बाहर रहूं, चाहे गिरी पर्वत में रहूं, हे परमात्मा मैं तुझे ना भूलूं और मेरी बुद्धि में सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे मैं हर वक्त, हर समय, हर पल, हर क्षण मैं तुम्हें स्मरण करता रहूं। ऐसी कामना करेंगे। सुखे वा दुखे वा परिषदि नृणां वाति विजने, गृहे वा वाह्ये वा गिरिषु शिखरे वा सुपुलिने, दिने वा रात्रौ वा उषसि दिवसान्ते थरमणे, भजध्वं बोधिरा सुमति विमलां ॐ हृदि सदा।
रवौ चन्द्रैर्ज्योतिर्विविधगणरम्ये वियति च समीरेऽग्नौ भूमा विहनिखिलदेहे स्वसुयुते वयम्बाश्यामस्ते सुभगस्महिमानं समुदितं भजध्वं बोधिरा सुमतिविमलां ॐ हृदि सदा सुमतिविमलां ॐ हृदि सदा। मातृशक्ति भद्रपुरुषो, ईश्वर की असीम अनुकंपा, समस्त देवताओं का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर अनवरत लगातार उसकी कृपा बरस रही है, जो आज हम ऐसे वाम मार्ग काल में हम विद्यमान होकर के अपने जीवन कल्याण के लिए उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और लगातार ये आज 20वां दिन है और प्रातःकालीन वेला में, और मैंने आपके बीच में एक हम सभी की जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, यात्रा कैसी होनी चाहिए और कौन है इस यात्रा में यात्री बनकर के अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकता है, उसके लिए क्या साधन होने चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए और यात्रा की कैसी तैयारियां होनी चाहिए, उस यात्रा के अनुकूल हम आगे बढ़ते 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 हम चल रहे हैं। और एक जिसमें पड़ाव, उस प्रथम पड़ाव पर हम थोड़े देर रुक करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण तैयारी होकर के, पुनः ऊर्जावान होकर के हम आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रथम पड़ाव वह 4 आश्रमों में प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। उस ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्ण रूप से पूरी जिंदगी न रुकने, अर्थात पड़ाव मात्र हो करके हम थोड़े देर ठहर करके आगे अपने जीवन यात्रा को फिर पुनः प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय अवस्था, द्वितीय पड़ाव जो है उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। परंतु प्रथम पड़ाव में उस गृहस्थ आश्रम की थोड़ी सी झलकियां हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उस प्रथम अवस्था में, प्रथम पड़ाव में हमें रुक करके आचार्य के कुल में, गुरुकुल में जाकर के विद्या, ज्ञान, बलों को, गुणों को जोड़ते हुए अपने आप को बलशाली बनाते हुए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल को प्राप्त करके फिर पुनः से ऊर्जावान होकर के आगे चलने की तैयारी करते हैं। जीवन की ये प्रथम अवस्था 25 वर्ष तक जीवन की यात्रा में चलने के बाद में कहते हैं प्रथम पड़ाव में हम रुकते हैं। और ब्रह्मचारी गुरु के कुल में जाकर के विद्या अध्ययन करता था। मैं आपको उस काल में ले जाना चाहूंगा जो उपनिषदों का काल है। वहां पर भी कहते हैं जब जीवन के अंदर संपूर्ण अवस्था, जब चारों अवस्थाएं आश्रम पार करने के उपरांत कहते हैं वानप्रस्थि काल आता है। उस वानप्रस्थि काल में कहते हैं जब आयु 75 वर्ष हो जाए, जब आंखों से कहते हैं
जुगनू उसके प्रकाश भी आपकी आंखों से ना दिखे। यहां तक कहते हैं कि कानों से शब्द आपको सुनाई ना पड़े, आंखों से ना दिखाई दे, स्वाद जिह्वा के रसन इंद्रिय से चली जाए, तो कहते हैं उस समय वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं उपनिषदों में एक कथा आती है। हमारे 11 उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोर उपनिषद, और उस कठोर उपनिषद में करीब करीब आप सभी ने उस आख्यान को पढ़ा होगा, सुना होगा, अनेक विद्वानों के माध्यम से सुना होगा। लेकिन कहते हैं मैं आपके बीच में क्यों रखना चाहता हूं, ये वही प्रक्रिया है, प्रथम अवस्था का ही प्रक्रिया है, प्रथम आश्रम का ही कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिससे हमें प्रेरणा मिल सकती है। आइए, कहते हैं कठोर उपनिषद के अंदर वाजस्रवा नाम के एक ऋषि होते हैं, और वह ऋषि अपने पवित्र कमाई में से सब कुछ कहते हैं दान देने की वृत्ति से, और मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की कामना से उन्होंने एक यज्ञ किया। क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात हे मनुष्य तू स्वर्ग चाहता है तो तू क्या कर, यज्ञ कर। उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया, और दूर दूर से अनेक विद्वानों को, ब्राह्मणों को और सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। और उस यज्ञ में जब उस यज्ञ करने के उपरांत जब दक्षिणा दे रहे थे, तो उस समय ब्राह्मणों को उन्होंने दान दक्षिणा दी, और जो उनके पास में जो कुछ भी धन था उन सारे कहते हैं सब धनों को वह देने लगे दान में। उनके पास में कुछ गौवें थीं, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास में आश्रमों में गौधन होता था, और उन गौवों को भी वो दान में दिया करते थे। और यहां तक कि सोने इत्यादि के धातु जो है उनके सिंग पर मढ़ करके उन्होंने दान दिया। तो उस समय छोटा सा प्यारा सा उनका एक बच्चा था जिसका नाम था नचिकेता। क्या नाम था बोलिए सभी? नचिकेता। वह नचिकेता अपने पिता को यज्ञ करते हुए और यज्ञोपरांत दान देते हुए इन सारी प्रक्रियाओं को देख रहा था। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जागी कि मेरे पिता ने यज्ञ किया था स्वर्ग की कामना के लिए, और बहुत सुंदर यज्ञ हुआ, बहुत सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण वर्ग आए जिन्होंने यज्ञ का संपादन किया, ऋत्विज आए। लेकिन बाद में जब दक्षिणा दे रहे हैं तो वे ऐसे गौवों को दे रहे हैं जो दूध देने में असमर्थ हों, घास खाने में असमर्थ हों, लूली लंगड़ी गौवें हैं, ऐसे कमजोर गौवों को भी दान में दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसे गायों को दान में दे रहे हैं तो ये तो स्वर्ग को नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे गायों को देने का औचित्य नहीं है। तो उस समय उनके मन में एक भाव जागा। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, जिसे गौवें आपकी संपत्ति हैं और सारे धन दौलत आपकी संपत्ति हैं, ऐसे मैं भी आपका बोलो पुत्र हूं, मैं भी आपकी संपत्ति हूं, मुझे किसे दोगे? पिता अपने धुन में लगे रहे, दान देते रहे, जो भी धन है वस्त्र इत्यादि सब दे रहे हैं। लेकिन जब छोटा सा बच्चा फिर दोबारा बोला, पिताजी आप मुझे किसे दोगे? 2 बार हो गया, एक बार और बोला, कहा कि पिताजी
मैं भी आपकी संपत्ति हूं, मुझे किसे दोगे? तो जैसे भौतिक पिता कभी कभी काम करते समय उसका बेटा या कोई सेवक आ जाए और जिद करके बार बार एक ही शब्द को दोहराने लगे, तो पिता गुस्से में आकर के क्या कह देते हैं? जा, मर जा मेरे आगे से। देसी भाषा में यही कहा जाता है, जा मर जा, हट मेरे सामने से। ऐसे ही कहते हैं जब 3 बार उस नचिकेता ने कहा कि पिताजी मैं भी आपकी संपत्ति हूं, मुझे किसे दोगे? तो गुस्से में उन्होंने कहा, क्रोध में आकर, जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। किसे देता हूं? मृत्यु को देता हूं। एकदम सुन करके सन्नाटा रह गया। मृत्यु के शब्द को सुन करके उसके पैरों के तले से कहते हैं धरती जो है वो चली गई। एकदम आश्चर्यचकित होकर के बहुत देर तक वो मनन चिंतन करने लगा और सोचने लगा कि भाई मैं बहुतों से बहुत अच्छा हूं, पढ़ने में बहुतों से बहुत अच्छा हूं, और जो मध्यम है उनसे भी मैं अच्छा हूं। इतना मैं बिल्कुल ही कमजोर अज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन मुझे क्यों कहा उन्होंने कि मृत्यु को दूंगा? तो चुपचाप शांत होकर के, क्योंकि पिता क्रोधित थे उस समय, वहां से धीरे से चुपके से निकल करके कहां चले? मृत्यु के पास। और मृत्यु क्या है? यमाचार्य। अलंकारिक कथा है ये, समझाने के लिए। लेकिन कहते हैं नचिकेता। नचिकेता का अर्थ होता है जिज्ञासु, न जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, उसको कहते हैं नचिकेता। और यमाचार्य मृत्यु का रूप था। ऋग्वेद के अंदर जहां मृत्यु सूक्त है, वहां पर आचार्य को मृत्यु कहा है। आचार्यो वही मृत्यु। आचार्य ही क्या है बोलो? मृत्यु स्वरूप है। मृत्यु 2 काम कराती है, एक जगह से छुड़ा देती है और दूसरे जगह जाकर बोलो जोड़ देती है। अर्थात मृत्यु नाम परिवर्तन का है, ध्यान कर लेना। मृत्यु नाम किसका है? परिवर्तन का, अज्ञानता का। नचिकेता ब्रह्मचारी था, वह जिज्ञासु था, जानने की इच्छा को लेकर के बढ़ रहा था। अचानक पिता ने जब कहा तुझे मैं मृत्यु को दूंगा, तो कहते हैं वो मृत्यु के सन्निकट जाकर के, घर में जाकर के डेरा डाल लिया। 3 दिन तक लगातार उनके घर में रहे, लेकिन यमाचार्य आचार्य घर में नहीं थे। कहीं वो किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। घर में उनकी देवी थी। जाकर के उस ब्रह्मचारी को उन्होंने भोजन के लिए, जल के लिए, जलपान के लिए पूछा, लेकिन ब्रह्मचारी ने व्रत धारण कर लिया था कि बिना आचार्य से, बिना मृत्यु से मिले मैं जल, अन्न इत्यादि ग्रहण बोलो नहीं करूंगा। जैसे 3 दिन के बाद में यमाचार्य पहुंचे घर में, तो उस समय कहते हैं पता चला देवी के माध्यम से कि ऐसे ऐसे वाजस्रवा ऋषि के यहां से उनका सुपुत्र ब्रह्मचारी नचिकेता आया हुआ है, और 3 दिन 3 रात्रि तक बिना खाए पिए प्यासे, भूखे प्यासे हमारे घर में रुका हुआ है।
मैंने निवेदन किया, लेकिन उसने मना कर दिया कि बिना मैं आचार्य के, बिना मृत्यु के मिले मैं एक दाना, एक कण भी अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। आचार्य उस ब्रह्मचारी के जहां अतिथि रूम में ठहराए हुए थे वहां जाकर के मिलते हैं और क्या कहते हैं कि हे नमस्कार करने योग्य, क्या कहते हैं बोलो, हे नमस्कार करने योग्य ब्रह्मचारी नचिकेता, तुम मेरे यहां 3 दिन 3 रात्रि तक रुके हो और भूखे प्यासे बिना अन्न ग्रहण किए, लेकिन मैं बाहर गया हुआ था, आपने अतिथि होकर के मेरे घर में अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं किया, इससे मैं पाप का भागी ना बन जाऊं। क्या बोला, बोलो, पाप का भागी ना बन जाऊं, इसलिए तुम मेरे से इसके बदले में 3 वर मांग लो। कितने वर? 3 वर मांग लो, जिससे मैं इस अतिथि यज्ञ से मैं उरीण हो जाऊं। ये कौन कहते हैं? आचार्य यमाचार्य, साक्षात मृत्यु। क्योंकि आचार्य जो है कहते हैं ब्रह्मचारी के जीवन में परिवर्तन ला देता है। जो कुछ दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन होता है उनको संस्कारित करके उसके जीवन को चेंजिंग ला देता है, उसके जीवन में परिवर्तन ला देता है। इसलिए आचार्य को मृत्यु कहा है। तो आचार्य यमाचार्य ने नचिकेता से कहा कि हे ब्रह्मचारी, अतिथि सत्कार को स्वीकार करो, क्योंकि तुमने 3 दिन 3 रात्रि तक मेरे घर में भूखे प्यासे रहे। मैं कभी इस अतिथि यज्ञ से मैं नहीं करा पाया, आपने नहीं किया मेरे कारण, इसलिए मैं कहीं पाप का बोलो भागी ना रह जाऊं, इसलिए तुम क्या करो, मेरे से 3 वर मांग लो। तो उन्होंने 3 वर उनसे जो है मांग लिए। जिद करने के बाद, क्योंकि वो तो स्वयं जिज्ञासा भाव को लेकर के आए थे। कौन सा भाव? जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा थी? कहते हैं कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया, सब कुछ कमाया हुआ धन जो है वो बांट दिया, यज्ञ करा करके, सर्वमेध यज्ञ करा करके सबको, ब्राह्मणों को दान में दे दी। और चाहते थे मेरे पिता कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन जब लूली लंगड़ी गौओं को वो दे रहे थे, ऐसे गायों को देने के बाद में मेरी जिज्ञासा हुई कि मेरे पिता स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो कुछ जिज्ञासा भाव लेकर के आया था, और पिता ने कहा जा, मैं तुझे यमाचार्य मृत्यु के पास में भेजता हूं, तो इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। लेकिन जब आप कहते हैं तो मैं 3 वर मांगता हूं। मेरा पहला वर है, कहते हैं मेरे पिता क्रोध में मुझे आपके पास में भेजा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, जब मैं आपके पास से जाऊं तो कहते हैं मुझे देख करके अत्यंत प्रसन्न चित्त हो जाए। ये मेरा पहला वर है। कहा कि तथास्तु, तुम्हें देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहो। द्वितीय वर मांगो। दूसरा वर मांगते हैं कि स्वर्ग साधना की ऐसी कौन सी अग्नि है, स्वर्ग क्या है जिसे मैं जानना चाहता हूं। स्वर्ग किसे कहते हैं और वो स्वर्ग कैसा होता है, वो अग्नि, वो साधना कौन सी है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती हो, ये मुझे वर दीजिए। कहा कि ठीक है। और तीसरा वर उसने मांगा
नचिकेता ने, ब्रह्मचारी ने कहा कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है, मरने के बाद में क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। यमाचार्य ने तीनों वरों को ध्यानपूर्वक श्रवण करके उन्होंने तीनों वरों को उनको प्रदान किया और बताया कि ये 3 वर हैं। पिता तुम्हारे शांत होंगे, स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें होगी और मृत्यु के उपरांत ये होगा। लेकिन कहते हैं कि इन तीनों वरों को, पहले वर को उन्होंने दे दिया कि तुम्हारे पिता जो है तुम्हें देख करके प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। अब बात यह है कि आचार्य सर्वप्रथम, देखो ये सारी चीजें समझने की हैं, क्योंकि एक आचार्य कहता है कि मैं कहीं पाप का भागी ना हो जाऊं, मैं देवताओं का बोलो ऋणी न हो जाऊं, इसलिए हे ब्रह्मचारी अतिथि सत्कार मैं कर नहीं पाया, इसलिए तुम मेरे से क्या करो, 3 वर मांग लो। बीच में आया है अतिथि सत्कार के लिए, ध्यान करें, मैं आगे चर्चा फिर करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं चर्चा आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो उद्धरण है ये हम सभी के लिए है, ध्यान कर लेना कि उन्होंने कहा कि आप हमारे अतिथि हो, पूजनीय हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। एक आचार्य कहता है एक छोटे ब्रह्मचारी को जो अभी कुछ जानता नहीं है, जानने की इच्छा से आया है, उसको कहते हैं हे नमस्कार करने योग्य ब्रह्मचारी, तुम मेरे आतिथ्य हो, लेकिन मैं आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाया, कहीं मैं देवताओं का मैं ऋणी ना हो जाऊं, मैं पाप का भागी ना हो जाऊं, इसलिए क्योंकि तुम मेरे अतिथि हो और तुमने 3 दिन 3 रात्रि तक रह करके मेरे यहां भोजन अन्न ग्रहण नहीं किया। ध्यान करें, जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में चाहे सामान्य ही घर ही परिवार ही क्यों ना हो, उनके घर में अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है तो वह उसका सब कुछ हर लेता है। ध्यान कर लें, अतिथि यज्ञ के बारे में कहा है। अगर किसी सामान्य परिवार के घर में भी कोई अतिथि महापुरुष, धर्मात्मा, विद्वान, सन्यासी अगर जाते हैं और वहां भूखे रह जाते हैं, भूखे पेट आते हैं, अतिथि का सत्कार नहीं होता, तो कहते हैं वह अतिथि सब कुछ हर के ले जाता है, उसका सब कुछ विनाश हो जाता है। और क्या क्या कहते हैं, उसकी आशा और प्रतीक्षा ये दोनों फल ही उसके जो है नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति आशान्वित रहता है, अभी उसके पास में कुछ है नहीं, आश पर जीता है कि मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए, और कहते हैं जो अभी मिला नहीं है उसकी प्रतीक्षा करता है, लेकिन उसकी आशा और प्रतीक्षा दोनों ही बोलो खत्म हो जाती हैं। और कहते हैं साधु पुरुषों की संगति न मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है, उसकी जो है जो मीठी वाणी बोलता था वो भी उसका सुकृत भी जो है नष्ट हो जाता है। और कहते हैं इष्ट और आपूर्त कर्म, जो उसके यज्ञादि कर्म जो उसने अनुष्ठान किया था, जो सेवा भाव से जहां कुएं बावड़ी इत्यादि लगा करके जो फल को प्राप्त करना चाहता था, वो सारे के सारे फल बोलो एक अतिथि सेवा न करने के कारण उसका सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। और पुत्र, पशु और सब कुछ उसका जो है कहते हैं नष्ट हो जाता है। जिसके घर में अतिथि बोलो सेवा नहीं होती। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते
पूज्यानाम तो व्यतिक्रमः त्रीणिस्तत्र जायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां एक तरफ कहा अपूज्य लोगों की पूजा होती है और जहां पूजे जाने योग्य आत्माओं का तिरस्कार होता है, वहां पर तीन चीजें स्वतः ही जागृत हो जाती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्ष हो जाता है चारों तरफ जो है मरण हो जाता है और अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। ऐसे ही कहते हैं जिन घरों में अतिथि का सत्कार नहीं होता, अतिथि पूजा नहीं होती, उसके सारे किए कराए पुण्य, सारे कर्म जो है कहते हैं उस पर पानी फिर जाता है। इसलिए जहां पंच महायज्ञ का विधान महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं, उन यज्ञों को केवल यज्ञ नहीं कहते बल्कि उनको उपमा दे करके कहते हैं ये महायज्ञ है। महायज्ञो न हापयेत। इन महायज्ञों को कभी भी जीवन से जाने ना दें। आप ब्रह्म यज्ञ करते हैं ठीक है, देव यज्ञ करते हैं ठीक है, और कहते हैं पितृयज्ञ भी करते हैं, बलि वैश्व देव यज्ञ भी करते हैं, लेकिन ये चारों यज्ञ तभी सफलता तभी पूर्ण माने जाएंगे जब आप अतिथि यज्ञ भी बोलो करते हो। और अतिथि यज्ञ की भावना केवल इसी युग की, ये हमारे लिए नहीं बल्कि महापुरुषों की देन है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये सारे के सारे महापुरुष भी अतिथि यज्ञ करते थे। ध्यान करें, जब कहते हैं भगवान कृष्ण अपने सखा से मिलने जा रहे थे। कौन थे सखा? सुदामा। जब सुदामा से मिलने के लिए जा रहे थे, उनकी देवी, सुदामा की देवी ने कुछ मुट्ठी भर चावल कहीं से मांग करके लाई थी और कहा था कि तुम जी बहुत ज्यादा जो है अपने दोस्त, अपने सखा के बारे में बहुत ढींगे मारते हो कि मेरा मित्र ऐसा है, मेरे सखा ऐसा है। जाओ अपने मित्र से, सखा से कुछ सहयोग के लिए लेकर के आओ। क्योंकि सुदामा और उनकी पत्नी कुमुदनी कहते हैं बहुत ही विद्वान विदुषी थी। वह अपने घर में जाकर के गुरुकुल बनाया और सबको कहते हैं अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए उन्होंने जो है छोटे छोटे गृह उद्योग और विद्या इत्यादि दान देने की ये सारी व्यवस्था उन्होंने अपने छोटे से गांव में किया था। और सबसे पहले स्वयं ने प्रारंभ करके गुरुकुल, और उस समय कहा था अब जाओ अपने मित्र के पास और जाओ कुछ जो है उनसे सहयोग के लिए उनसे निवेदन करना, क्योंकि वो राजा थे। तो कहा कि ठीक है, लेकिन जब तुम मित्र के यहां जा रहे हो खाली हाथ, बोलो मत जाना। ये शिक्षा दी गई है। किसी के यहां भी आप जाओ, कोई आपसे बड़े हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, धर्मात्मा हैं, कोई राजा हैं, कोई आपके घनिष्ठ मित्र हैं, तो कहते हैं कहीं पर भी जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही उनके घर में नहीं था, लेकिन कहते हैं वो कुछ चावल लेकर के मांग करके लाई और अपने पति देव सुदामा जी को कह करके जाओ अपने सखा के पास में के लिए। और कहते हैं जब वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने जाकर के उनको रोक दिया कि भाई ये पता नहीं कौन है, क्या है, पूछा किससे मिलना चाहते हो, और कहा कि भाई मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूं, जाओ कह दो। जाकर के भाग करके जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपसे मिलने के लिए एक ऐसे ऐसे व्यक्ति आए हैं। और कैसे हैं? कहते हैं कि ऐसे बिहाल विवामिन सो पटे कंटक जाल लगी पुनी जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते जय रोए, किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए।
कहते हैं कि उनकी दशा को देख करके जैसे बताया कि ऐसे ऐसे हैं, कहते हैं नंगे पैर ही बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए आए और आ करके कहते हैं कि उन्होंने जो है परात को हाथ नहीं लगाया, कहते हैं अश्रुधारा से उनकी सेवा की। और कैसे थे, कहते हैं सीसी पगान झगातन बे प्रभु जानी को आही बस कही ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी रूपाय उपानहु के नहीं सामा, द्वार खड्डे गो द्विज दुर्बल देखी रही सकी सो असुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत नाम सुदामा। जब पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो कहा मेरा नाम सुदामा है, धोती फटी सी लटी दुपटी और बड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं, पैर के अंदर विवाइन फटे हुए हैं। और कहते हैं ऐसी स्थिति को देख करके भगवान कृष्ण दौड़े चले आते हैं, आकर के जो है अतिथि सत्कार करते हैं। भले ही उनके सखा थे, मित्र थे, लेकिन कहते हैं इतने दिनों के बाद में आए तो वो तो भगवान थे, वो तो महापुरुष थे, लेकिन ये सामान्य मनुष्यों की बातें हैं। हमें भी अपने कोई भी मित्र सखा कोई अतिथि आए तो भाग करके हमें भी उनका सत्कार करने चाहिए। और कहते हैं अगर सत्कार नहीं होता तो कहते हैं आवत जात हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। जहां पर सत्कार नहीं होता, सम्मान नहीं होता, जाने से उसके आंखों में प्रसन्नता, उसके आंखों में अश्रुधारा खुशियों की ना निकले, कहते हैं ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। चाहे सोने चांदी के बरसात होते रहो, वहां कभी भी बोलो नहीं जाने चाहिए। तो कहते हैं ये अतिथि सत्कार, भगवान कृष्ण दौड़े चले आए और ऐसे विहाल विवामिन सो फटे, कंटक जाल पुनि लगे जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते जोए न किते दिन खोए। हे सखा तुम इतने दिन कहां रहे, आप क्यों नहीं आए मेरे पास में, देखो पैर में बहुत फटे हुए हैं। ऐसे जगह करके कपड़े से पोंछते हैं, अश्रुधारा से उनके चरणों को पखारते हैं। ये भगवान कृष्ण सुदामा जी के जो है कहते हैं स्वागत करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं। जैसे अंदर गए लेकर के और वो पोटली को छुपा रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं कि छोटे से इतने से इतना बड़े राजा महाराजा और थोड़े से जो है चावल को लेकर के मैं क्या दूं इनको। जब छुपा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने देख लिया कि मित्र ये क्या छुपा रहे हो, भाभी ने क्या दिया है दिखाओ। तो कहा कि बड़ी मुश्किल से खोल करके दिखा, एक मुट्ठी भर चावल। और उस चावल को लेकर के और वो कितने प्रसन्नता से कहते हैं रुक्मणी से कि रुक्मणी ये देखो मेरी भाभी ने ये दिए हैं, जाओ ये ले जाकर के इसको बनाओ। और कितने भावुक होकर के ये सारी प्रकरण को वो कहते हैं कि उन्होंने कितना स्वागत किया। ऐसे ही हमें भी क्या करने चाहिए, अतिथि सत्कार करने चाहिए। अतिथि कहते हैं बिना अतिथि के धर्मात्मा महापुरुष कोई आ जाए तो उसके कहते हैं यथा योग्य सत्कार हमें करने चाहिए। यमाचार्य ने यही संदेश इतने बड़े आचार्य होकर के कह रहे हैं कि मैं देवताओं का पापी ना बन जाऊं, इसलिए मैं इस ऋण से उऋण होना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरे से 3 वर मांग लो। और पहला वर में वो कहते हैं तुम्हारे पिता जो है क्या हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये प्रथम पड़ाव है और इस प्रथम पड़ाव में क्या कर्तव्य होने चाहिए उस कर्तव्य को दर्शाया है। हालांकि आचार्य ने उनके जीवन के सारे को कहते हैं पूरा का पूरा उसको परिवर्तित कर दिया, मांझ दिया और मांझ करके उनको एक सीधे सरल और एक अच्छे उनको नचिकेता जो सब कुछ जानने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि नचिकेता कहते हैं जो न जानता हो, जानने की इच्छा रखता हो, लेकिन सब कुछ जो है उन्होंने ज्ञान दे करके विद्या से आपूरित कर दिया और उनको 3 वर दे करके उनको विदा किया। कहने के तात्पर्य है कि ये
आख्यान बहुत कुछ प्रेरणा हमको प्रदान करता है। ये आपको सुनाऊंगा कि कल जो है कहते हैं ये द्वितीय उन्होंने जो वर दिया है कि स्वर्ग साधना नाम की अग्नि कौन सी है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उस पर चिंतन करेंगे। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि अतिथि यज्ञ भी करने वाले बने। और अतिथि कहते हैं बिना अतिथि के कोई धर्मात्मा महापुरुष आ जाए उनको यथा योग्य उनके साथ में बर्ताव करें, तन से मन से धन से उन शुश्रूषा करते हुए उनसे कुछ जीवनचर्या जीवन उत्थान की बातें शिक्षा लेकर के उनका यथा योग्य सत्कार करें। मैंने थोड़ी चर्चा की है ये जीवन यात्रा के प्रथम पड़ाव के अंतर्गत, तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगिराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युग प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद की जय। जगत गुरु विरजानंद जी महाराज की जय। संसार के समस्त ऋषि मुनियों की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान की गंगा बहती रहे, हमारा घोष कृणवंत विश्वमार्यम आर्य समाज अमर रहे। प्रणव ध्वनि ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। ओम जय।